दोस्तों, सुनील कुशवाहा और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। देखिए दोस्तों, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आप सबको बतानी है और ये करंट की न्यूज़ है और ये मध्य प्रदेश के जो हाई कोर्ट है जबलपुर में उसका ये दोस्तों न्यूज़ है। तो थोड़ा सा आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि आप जितने गवर्नमेंट जो तैयारी कर रहे हो वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये। सबसे पहले दोस्तों देखिए क्या है कि ओबीसी के मेरिटोरियस अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग में क्यों नहीं किया चयनित। मेरिटोरियस मतलब दोस्तों ओबीसी वर्ग के जो स्टूडेंट है उनको। अब पूरे मामले में आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ, उसका थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में कंडीशन है क्या। यहाँ देखिएगा, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक सहित अन्य भर्तियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के मेरिटोरियल अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग में चयनित नहीं किया गया है। मतलब दोस्तों जैसे ओबीसी का जो छात्र है, ठीक है, ओबीसी के छात्र जैसे मान लो 100 वैकेंसी है, कितनी 100 वैकेंसी है, ओबीसी कोई स्टूडेंट है, ओबीसी की वैकेंसी कितनी, मान लीजिए 100 में से 14 वैकेंसी जो है ओबीसी की हैं, ठीक है, बाकी SC ST और जनरल की। कुछ सामान्य की हैं, अनरिजर्व, जिसको अनरिजर्व बोलते हैं, जो रिजर्व नहीं है, सामान्य या अनरिजर्व बोलो, ठीक है। तो मान लीजिए वो वैकेंसी है कितनी 30 वैकेंसी ऐसी हैं जो अनरिजर्व है, रिजर्व नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ, जो ओबीसी जो कैटेगरी का जो स्टूडेंट है उसको इसमें इसके कट ऑफ के साथ उसको जगह नहीं मिली, लेकिन उसके जो नंबर थे वो अच्छे नंबर थे, तो उसको आप समझिएगा यहाँ दोस्तों समझने वाली बात यह है, जैसे कोई ओबीसी का स्टूडेंट है, कौन है, जैसे कोई ओबीसी का छात्र है, ओबीसी का कोई कैंडिडेट है, ठीक है, उसको उसकी जो एक और कुछ वैकेंसी अनरिजर्व की हैं, कुछ अनरिजर्व की हैं, SC ST OBC और EWS और अनरिजर्व, ये 4-5 कैटेगरी होती हैं। जैसे अनरिजर्व की वैकेंसी है कितनी 30 फॉर एग्जाम्पल, ओबीसी की 14 वैकेंसी, ठीक है। तो जो स्टूडेंट ओबीसी के हैं उनके अच्छे नंबर आए हुए हैं, उनको ओबीसी की सीट दी गई है, उनको अनरिजर्व में सीट नहीं दी गई, ये कहना है। जबकि अच्छी अनरिजर्व जो वैकेंसी होती है वो किसकी होती है, वो सभी कैटेगरी की होती हैं, SC ST OBC और EWS सबकी होती हैं। लेकिन दोस्तों जो ओबीसी के स्टूडेंट के अच्छे जो नंबर आए हैं उनको ओबीसी की सीट दे दी, उनको अनरिजर्व की नहीं दी, तो ये सीटें भर गई, तो नीचे वाले जो स्टूडेंट थे उनको मौका नहीं मिल पाया, वो ओबीसी की सीट नहीं ले पाए क्योंकि वो भर चुकी हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि जो ओबीसी के स्टूडेंट है जिनके अच्छे नंबर आए हैं उनको अनरिजर्व की सीट दे देते और जो उनके कम नंबर आए हैं उनको ओबीसी की सीट दे देते, ये होना था। तो इसी के रिगार्डिंग दोस्तों जो हाईकोर्ट है उसने कहा है कि क्या कहा है, नहीं दिया गया, जवाब तलब किया है कि जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठों ने 3 अलग अलग याचिकाओं पर स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव व आयुक्त लोक शिक्षण के नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं, ठीक है। उनसे क्या मांगा दोस्तों, उनसे जवाब भी मांगा गया है। यह मामले जबलपुर निवासी अंकित पटेल, दतिया निवासी श्रीराम झा, मंदसौर की सुधा चौधरी समेत कई 150 उम्मीदवारों ने दायर की है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने व विनायक प्रसाद शाह ने बताया कि मध्य प्रदेश के 13% ओबीसी आरक्षण और 13% सामान्य वर्ग के विभिन्न भर्तियों में लाखों अभ्यर्थियों को विभिन्न भर्तियों में होल्ड पर रखा गया है। 13% जो होल्ड पर रखा गया है ना, ये आपको जो रिजल्ट आया है वो 13% बताया गया है कि आपका रिजल्ट 13% के हिसाब से है, तो वो होल्ड पर रखा गया है। इससे क्या है, इनसे उनका भविष्य जो है वो दाव पर है, क्योंकि दोस्तों होल्ड वाले जो स्टूडेंट हैं इनका सिलेक्शन होने के बाद भी इनको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आ जाएगा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी ओबीसी के 1000 से अधिक अभ्यर्थियों को होल्ड पर रख दिया गया है। आवेदकों की ओर से बताया गया है कि उक्त अभ्यर्थियों से कम अंक पाने वाले को नियुक्ति दे दी गई है। इतना ही नहीं, अनारक्षित वर्ग से अधिक अंक प्राप्त करने वाले ओबीसी के सैकड़ों अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग में चयनित नहीं करके उनके ही वर्ग में चयन दिया गया, जो मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है। नियमानुसार यह गलत है और इसमें आयुक्त DPI ने गंभीर त्रुटि की है। याचिका में बताया गया है कि प्राथमिक शिक्षकों में के 56,000 से अधिक पद रिक्त हैं, फिर भी ओबीसी वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों को महाधिवक्ता के गलत अभितम के कारण होल्ड पर रखा गया। दोस्तों बस यही है कि इन सब का जो रिजल्ट बस यही है कि इसका भुगतान स्टूडेंट को करना पड़ेगा, चाहे वो SC वाले हों, ST वाले हों, OBC वाले, जनरल वाले हों। क्योंकि दोस्तों ये सब जो बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें जो समझ में नहीं आती, ये सब कोर्ट में जाती हैं और उससे टाइम लगता है ज्वाइनिंग में और नई भर्ती आने में। दोस्तों ये छोटी न्यूज़ मुझे आपको बताना था, बता दिया मैंने आपको। जो भी आपका फर्दर क्यूरी हो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी दोस्तों चल रहा है वो तो चल ही रहा है और आगे तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि जून के बाद में काफ़ी वैकेंसी आने वाली हैं मध्य प्रदेश के सभी विभागों में। दोस्तों ख्याल रखिएगा और टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करना ना भूलें।